चक्की तकरीबन मिनी मिल्स के बराबर होते हैं, उसमें 15, 20, 25 से ज़ायद लोग उसमें काम करते हैं। हमारे यहाँ की जो चक्की है उसमें सिर्फ एक बंदा अपने आप को रोज़गार दे के रखा हुआ है। उस पे जो टैक्सेस लगाए हैं हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अब साथ में हमारे फूड डिपार्टमेंट गांछे ने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जो हमारे छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड जो चक्की के डिफिनेशन में नहीं आता उनको सील किया है। हम उनकी आया वो मजिस्ट्रेट के पावर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसको भी इंशाअल्लाह उनके पावर को हम चैलेंज करेंगे। हम टैक्सेस के बागी नहीं हैं, हम टैक्सेस देने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे मुतालिबात मान लिए जाएं। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ एक अच्छे किस्म के हॉस्पिटल नहीं है। आप हमसे लेते हैं टैक्सेस, उसके बदले में हमें इस तरह की सहूलियत देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। लिहाजा हम ये जो गवर्नमेंट लंगड़ी लूली एक गवर्नमेंट ने हम पर टैक्स लगाई थी, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुतुबुद्दीन एडवोकेट सदर अंजुमन ताजरान गांछे और मेरी कैबिनेट यहाँ पे तशरीफ़ फरमा बलगार, डगोनी, मशबरूम, छोरबट, थले, केरस, ग्वाड़ी, हर जगह से ख़ुद से आए हैं। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक छोटी सी मीटिंग की कॉल दी थी, लेकिन शिद्दत की इंतहा ये है कि इतने ज़्यादा लोग जो है मीटिंग के लिए आए। हमने सिर्फ 20 लोगों को बुलाया था। इसका मतलब ये है कि जो हालिया जो टैक्सेस है जो 2022 में गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर लगाई है, उसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप देख लें कि यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाने के बावजूद इतने ज़्यादा लोग आए। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान की कोई आइन नहीं है, हम सिर्फ एक ऑर्डर के तहत चलते हैं और इस ऑर्डर वाली कौम के लिए किसी किस्म की कोई टैक्स नहीं लगती है। साथ में मैं ये बावर कराना चाहता हूँ, हम टैक्सेस के बागी नहीं हैं, हम टैक्सेस देने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे मुतालिबात मान लिए जाएं, जब हमें आप सहूलियत दें। हमारे आप देखें हॉस्पिटल की हालत, हमारे स्कर्दू खपलू रोड की हालत, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की हालत। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ एक अच्छे किस्म के हॉस्पिटल नहीं है। आप हमसे लेते हैं टैक्सेस, उसके बदले में हमें इस तरह की सहूलियत देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए किसी किस्म की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। लिहाजा हम ये जो गवर्नमेंट लंगड़ी लूली एक गवर्नमेंट ने हम पर टैक्स लगाई थी, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब UN रेजोल्यूशन के मुताबिक हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आते हैं। हमें किसी किस्म की टैक्सेस इसलिए नहीं लगते कि हम रियासत पाकिस्तान के साथ हम गए हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से हम गए हैं। लेकिन आप आइन की आर्टिकल 1 में देखें, जिसमें कहा गया है पाकिस्तान की जो टेरिटरी को उसमें बयान किया गया है, उसमें हमारा कहीं भी नाम नहीं है। लिहाजा हम गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खत्ता होने के वजह से जो है यहाँ पे किसी किस्म की टैक्स लागू नहीं होते, तो हम अंजुमन ताजरान गांछे खपलू किसी भी हवाले से जो इस गवर्नमेंट ने टैक्स लगाई है उनको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आप यहाँ देखें, म्यूनिसिपल वाले एक टैक्स लेके आ रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हूँ। उसके बाद ये जो फूड डिपार्टमेंट है वो कह रहे हैं हमारे साथ आप रजिस्टर्ड हूँ। अब उसके बाद कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जो कौंसिल है
वो कहती है कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हूँ। टूरिज्म कहते हैं जो होटल्स है वो सब उनके साथ हूँ। अब इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, हमें अफसोस इस बात की होती है, आप टैक्सेस ले लें लेकिन टैक्सेस के तौर तरीके होते हैं, पहले हुकूक दें फिर टैक्स लें। दूसरी बात, इस अनपढ़ और जाहिल हुक्मरानों ने जो पिछली गवर्नमेंट 2020 से 25 तक गुजरी है, इनको ये भी नहीं पता कि एक दुकान किसके अंडर में आता है, एक होटल कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और एक चक्की, हमारे यहाँ जो चक्कियों पे टैक्सेस लगाते हैं ये चक्की नहीं है, ये हमारे यहाँ सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसमें एक बंदा मजदूरी करता है, उसी की मजदूरी निकलती है। चक्की तकरीबन मिनी मिल्स के बराबर होते हैं, उसमें 15, 20, 25 से ज़ायद लोग उसमें काम करते हैं। हमारे यहाँ की जो चक्की है उसमें सिर्फ एक बंदा अपने आप को रोज़गार दे के रखा हुआ है। उस पे जो टैक्सेस लगाए हैं हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अब साथ में हमारे फूड डिपार्टमेंट गांछे ने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जो हमारे छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड जो चक्की के डिफिनेशन में नहीं आता, उनको सील किया है। हम उनकी आया वो मजिस्ट्रेट के पावर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उसको भी इंशाल्लाह उनके पावर को हम चैलेंज करेंगे। साथ में उन्होंने हमारे जितने भी जो डिपोज या जो छोटी चक्कियाँ, छोटे छोटे मैं चक्कियाँ कहूँगा, उनको सील किया है, उनकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आइंदा करने की सूरत में हम शहर सियाचन को बंद करेंगे और दीगर जो हमारे जो यहाँ पे हमारे आगे के लाहे अमल है उन पर हम इंशाल्लाह मन और अमल करके तुम लोगों के नाक में इंशाल्लाह दम करके रख देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, हमें सबसे जो अहम है स्कर्दू खपलू रोड, ये हमारे लिए निहायत अहम है। हमसे टैक्सेस लेके जाते हैं, हम पे थोड़ी बहुत लगाएं। अब इस गवर्नमेंट में आप देखें, जमहूरी गवर्नमेंट की एक गलती आप समझें, उसकी कमी समझें, 80% इनके प्रोटोकॉल्स पे लगते हैं 100 रुपये में से, बाकी जो 20 रुपये है वो आप और मेरे हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपके रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे खर्च होते हैं। ए नाअहलो, उस 20% को कम से कम उसमें से 5 से 10% भी लगाए तो हम सब खुशहाल हो जाते हैं। वो भी करप्शन की नज़र हो जाते हैं। ये FIA नाम की डिपार्टमेंट है, आप क्या कर रही है? एंटी करप्शन है, आप क्या कर रही है? गिलगित बल्तिस्तान में आप मुतहरिक हो और इन नाअहल करप्ट लोगों को फिलफोर पकड़ा जाए। अब जो टैक्सेस है, हम अंजुमन ताजरान इन तमाम टैक्सेस को, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट ने लगाए हो फूड एक्ट 2022 के तहत, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014 के तहत लगाए हों, या एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने लगाए हों, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने लगाए हों, या टूरिज्म लगा रहे हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट वाले लगा रहे हैं, हम इनको नहीं मानते हैं और इसको बिल्कुल भी हम जो है बिल्कुल इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए रिजेक्ट करते हैं। जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाबिते हम नहीं मानते। अंजुमन ताजिरान खबलू जिंदाबाद, अंजुमन ताजिरान खबलू। अब उसके बाद हम हक्काम बाला से जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनसे CM से गुजारिश करते हैं कि आप जो टैक्सेस गरीब लोगों को उनके हुकूक दिए बगैर लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिलफोर रोका जाए। अगर ना रोकने की सूरत में हमारा जो आगे का लाएअमल होगा अंजुमन ताजरान गांछे का, वो ये है कि सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला हम तमाम
गांचे के उलमाए किराम के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ नोटेबल्स के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ अवामी एक्शन कमेटी से, जो कि छोरबट, मशबरूम, डगोनी और खपलू में है, इनसे हम राबिता करेंगे। ये सब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। उसके बाद हमारी तमाम केरस से लेकर छोरबट, वहाँ से लेकर सल्तुरो, कुंदोस, हुशे, थले, केरस, इन सब से ग्वाड़ी, सबसे हम मिलकर आगे का इंशाअल्लाह लाहे अमल तय करेंगे और शदीद अल्फाज में इनकी इंशाअल्लाह हम मजम्मत करते हैं और शदीद अल्फाज में मुजाहिमत भी करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब कुतुब भाई कदम बढ़ाओ, कुतुब भाई। हमारे स्कूलों पर टैक्सेस लगाए गए हैं। अब वो स्कूल्स जब टैक्सेस लेते हैं तो वो मेरे बच्चों पर फीस एक्स्ट्रा लगती है, तो फिर हम सफ़र हो जाते हैं, फिर गरीब आवाम सफ़र हो जाती है। आपकी गवर्नमेंट की जो स्कूल्स की कारकर्दगी को आप बेहतर बनाएं, ना कि टैक्सेस पर टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब जो आगे का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने लाहे अमल बताया, अब हम बल्तिस्तान रीजन और गिलगित बल्तिस्तान रीजन की बात करते हैं। उसके बाद गुलाम हुसैन अत्तर साहब हमारे अंजुमन ताजिरान बल्तिस्तान के सदर हैं, उनके साथ राबिता करेंगे। अंजुमन सूफिया नूरबख्शिया गांचे से बात करेंगे। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान से बात करेंगे। अंजुमन अहले सुन्नत से बात करेंगे। अंजुमन अहले हदीस से बात करेंगे। अंजुमन इस्माइली से हम बात करके इंशाअल्लाह ताला इसको ग्रेजुअली जो है हम आगे मुजाहिमत की तरफ, एहतिजाज की तरफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये गवर्नमेंट, अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो उन पे टैक्स लगाएं जिनको मेरे सोने से भरे हुए पहाड़ों को आपने फ्री में दिए हुए। अगर ये गवर्नमेंट एक लूली लंगड़ी अनपढ़ नासमझ गवर्नमेंट ना होती तो ये उन पे जो मेरे 10-10, 20-20 किलोमीटर के पहाड़ों को सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख से 10 लाख में उन्होंने 20-20 सालों के लिए लीज पे दिया है, वो ना लगाते। उनसे कम से कम 50 लाख से कम में कोई भी लीज ना दिया जाए, क्योंकि मेरे उनमें अरबों के खजाने छुपे हुए हैं। उन पे टैक्स अगर लगाते तो यहाँ मेरी जो गरीब आवाम है वो नहीं पिसती। जो उमरा है, जो बाहर मुल्क हमारे ये जो पत्थर है, ये हमारी कीमती चीज़ें हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, उन पे लगने से इलाके में भी खुशहाली आती है और आवाम में भी खुशहाली आती है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं तमाम लीज को जो गिलगित बल्तिस्तान में दिए गए हैं उन सब को कैंसिल किया जाए। उसको कैंसिल करने के बाद बाकायदा दोबारा तौर तरीके से मेरे शिक्षा से जो पत्थर निकलता है 1 किलो 800 से 1200 का शिक्षा में मिलता है, उस पूरे रीजन को किलोमीटर्स को आपने सिंपल कुछ लाख रुपए में बेच दिए हैं। उसके हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि आइंदा जो आप जितने भी ये जो लीज पे देंगे वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो वेट एंड मेजरमेंट के मुताबिक जितनी उसकी वर्थ है उसी हिसाब से उनकी कीमत लगाई जाए, ताकि मेरे गिलगित बल्तिस्तान, मेरे गांचे, मेरे बल्तिस्तान के अवाम खुशहाल हों और ये जो अमीर लोग मज़ीद अमीर होते जा रहे हो उससे हम बच सके। अब उसके बाद सुस से जो चाइना से तकरीबन 60+ % सामान पाकिस्तान के रास्ते जाते हैं, उसका कॉरिडोर गिलगित बल्तिस्तान है। उन पे जो पाकिस्तान लेके जाते हैं, जो इंटरनेशनल दूसरे ममालिक में पहुंचाते हैं, उनकी टैक्स को दुगना किया जाए।
यही ना बहन जो उनकी टैक्स को दुगना किया जाए ताकि मेरे छोटे छोटे चक्की वालों को, छोटे मुर्गी वालों को, छोटे होटल्स को, छोटी दुकानों को, छोटे छोटे कारोबारी हजरात मुतासिर ना हो। लिहाजा अंजुमन ताजरान गांचे मेरी कैबिनेट इंशाअल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट इन पे सिंसेरिटी के साथ इन महीनों में अगर वो इन पर लाहे अमल नहीं बनाते हैं, हमारे ऊपर जो टैक्सेस नाजायज़ टैक्सेस नहीं रोकते हैं, तो हमने जो आपको आगे के लाहे अमल हमने दिए हैं इंशाअल्लाह उन सब से मिलकर हम सिर्फ बातों की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैबिनेट पहले भी नहीं रही है, अब भी नहीं रहेंगे, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं एक दफ़ा फिर तमाम मीडिया पर्सन्स का, स्पेशली जो हमारे गांचे के मीडिया पर्सन्स हैं, ये बड़े नामसात हालात में इन चीज़ों को कवर करते हैं, तो हम इनका अज़ तहे दिल ममनून हैं और साथ में हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं इनके भी जितने भी हुकूक हैं वो फिल फोर इनको दिया जाए। और तमाम अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के गांचे के अवाम से गुजारिश है, कोई भी टैक्स ना दें, कोई भी रजिस्ट्रेशन ना करें। आज आप रजिस्ट्रेशन करके वो समझते हैं फ्री रजिस्ट्रेट करके आपकी जान छूट जाएगी, उसके बाद उसकी रेन्यूअल होती है और रेन्यूअल लगने के बाद आपसे बैठा नहीं जाएगा। लिहाजा इस बेआइन खत्ते में किसी किस्म के टैक्स नहीं होती है। अगर टैक्सेस हैं तो मेरे पास इतने ज़्यादा पहाड़ों की सूरत में, पानी की सूरत में, यहाँ के टूरिज़म की सूरत में है, उनसे लेकर हमारे अवाम की जान छुड़ाई जाए। आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम यहाँ पे शरीक मीटिंग में शरीक होने वाले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले, छोरबट से लेकर, मशबरूम से लेकर, डगोनी से लेकर, केरस, वाड़ी, खरफा, युगू, जितने जहाँ से बरा वगैरह से आए हैं, हम इन सब का मशकूर व ममनून हैं। और आइंदा भी आपसे गुजारिश करते हैं, अंजुमन ताजरान गांचे जब भी कॉल देगी, हमें उम्मीद है आप आएंगे, आप आएँ इंशाअल्लाह ताला। हमसे नाजायज़ टैक्स लेने की सूरत में हम आगे के तमाम ऑप्शंस को फिल फोर भी उस पर जो है अमल कर सकते हैं। रियासत पाकिस्तान से हम एक गुजारिश करते हैं, एक तो ये कि हम रियासत के बग़ैर वर्दी पहने हम सिपाही हैं। जहाँ भी जंगें होती हैं, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हम सिपाही तो तनख्वाह लेके जाते हैं, फिर भी उनको सल्यूट है। आप फ़ौज तो तनख्वाह लेती है, हम बग़ैर तनख्वाह के सिपाही हैं, हम बग़ैर तनख्वाह के जो है हिंदुस्तान और इज़राइल व दीगर जो नामसात वो जो है क़ुव्वतें हैं, उनसे लड़ने के लिए हम तैयार थे, लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा हमारी कौम को आप मायूस ना होने दें। मेरे ओन मोहम्मद को गिरफ़्तार किया हुआ है क्योंकि वो मेरे इलाके का बंदा है। हम सिर्फ इलाके के बंदे के हद तक नहीं बोलते हैं, हमें जो आपके आइन ने ये राइट दिया हुआ है कि हम अपनी बात को आगे तक पहुंचाएं। हमारी एक बात पे अगर किसी को आप गिरफ़्तार करते रहेंगे तो फिर यहाँ पे कोई जो है जंगल का कानून बन जाएगा। लिहाजा रियासत से गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, फिल फोर ओन मोहम्मद को रिहा किया जाए। और आप सब तमाम सहाफ़ी व बुज़ुर्गान तमाम सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तकबीर, अंजुमन ताजरान गांचे, सादा कुतुबुद्दीन साहब। एडवोकेट साहब, इत्तलात के मुताबिक आपके कुछ दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन कराए, तो उन्होंने क्या आपको इत्मीनान में लिए बगैर जो रजिस्ट्रेशन करवाए, उनका क्या होगा? ये म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में धोखाधड़ी के साथ किया है। कुछ फेक रजिस्ट्रेशंस बना के दूसरे दुकानदार को दिखाया कि आप रजिस्टर्ड करें, अदरवाइज़ आपके मद्दे मुकाबिल में किया है, आपका बंद हो सकता है। इस तरह फेक रजिस्ट्रेशंस उन्होंने कराई, झूठ बोले। मैं म्यूनसिपल जो गांचे हैं इनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूं कि उन्होंने जो है एक चापलूस बनकर, एक
शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनकर उन्होंने गलत गाइड करके, कुछ को धमका के, कुछ को डरा के, कुछ को जो है फ्री का लालच देकर कराया है, कुछ ही लोगों ने किया है। तो उसके भी जिन्होंने किए हैं और जिन्होंने कराए हैं उनकी हम मजम्मत करते हैं, उनको हम नहीं मानते हैं। जो तो ये बताइए कि अंजुमन ताजिरान मजमूई तौर पर तो इस रजिस्ट्रेशन की अगर मुखालफत कर रही है, तो अंजुमन ताजिरान उन दुकानदारों के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस पे हमने पीर को जो है सेकंड टाइम पे हमने कैबिनेट की मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे उनके ख़िलाफ़ आया कार्रवाई करनी है, आया उनकी जो रजिस्ट्रेशंस है वो कैंसिल करनी है। उन्होंने एकजुट और ये बोला कि हमने जो चाइना से फॉर्म सी के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से होता है, क्योंकि चाइना से आप कारोबार करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, उसके लिए हमने कहा है। तो इन्होंने मिसगाइड करके वो दिखा कर कराया गया है। तो फिदा साहब इंशाल्लाह हम पीर को जो हमारी मीटिंग होती है उसमें इसमें जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई या जुर्माने या जो भी करने हो उस हवाले से इंशाल्लाह मेरी कैबिनेट फैसला करेगी। तो सर दूसरा सवाल ये है कि मुझे ज़ाती तौर पर आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन मुझे कंफ्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आई। मुझे समझ नहीं आई कि आपका एतराज़ जो है टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन पे है या टैक्स की जो है तो गलत जगहों पर उसकी इन्वेस्टमेंट पे। लेट सपोज जैसे आपने कहा कि प्रोटोकॉल पे खर्चा होता है, अवामी जो मसाइल हैं या जो आवाम को ज़रूरत की चीज़ें हैं, सड़कें हैं, हॉस्पिटल, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, एजुकेशन पे खर्च नहीं होती है। तो आपका एतराज़ बुनियादी तौर पर है किस चीज़ पर, मुझे समझ नहीं है। इस पे हमारा एतराज़ जो लेजिस्लेचर्स है उन्होंने बनाया ही गलत है, उस पे एतराज़ है। जब एक कानून गलत बनाया, अब बनाया, अनपढ़ों ने उस पर साइन किया तो वो लागू तो हो जाते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब उसकी रग ही गलत है, जब उसकी नस ही गलत है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। साथ में आपकी बात, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन पे उसकी जो है शदीद मुज़ाहिमत और मजम्मत करते हैं। वकील भी है, आप जानते हैं, जिस तरह कानून अनपढ़ों ने बनाया या पढ़े लिखों ने बनाया या फलसफा ने बनाया, कानून बन चुका है। बिल्कुल, जब कानून बन चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऊपर से जो डायरेक्टिव्स आते हैं तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जो हुकूमती टूल्स है, जो डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने हरकत में आना ही आना है। तो अब 2022 का बना हुआ कानून को 2026 में अभी तक भी किसी अच्छे फोरम पे चैलेंज नहीं किया है। तो जब तक ये कानून को जड़ से ही ख़त्म करने की तरफ आप नहीं जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन को कब तक आप रोकेंगे? इसमें ये है कि इसको ख़त्म करने के लिए लेजिस्लेचर्स जो असम्बली में MLAs हमारे जाते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली, उन्होंने जाके ख़त्म करना है। उसके लिए मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि काबिल लोगों को भेजें जो इन मामलात को समझते हो, इंटरनेशनल हालात को समझते हो। आपकी बात बहुत वैलिड है कि इन्होंने अनपढ़ लोगों की साइन, वहाँ पे साइन चाहिए, वहाँ पे अप्रूव चाहिए, वहाँ पे गेज़ेट ऑफ पाकिस्तान में छपनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन नाअहलो अनपढ़ लोगों ने किए हैं। अब हम मुतालिबा करते हैं अवाम से, इस पे एक अवाम की गलती है। आप इनको नेक्स्ट, अब जब एक दफ़ा तो हम मसाइल में आ गए, नेक्स्ट में आप पढ़े लिखे लोगों को, बाशऊर लोगों को भेजें, वो उन पर टैक्स लगाए जिन पर टैक्स लगने चाहिए और उससे गरीब मुतासिर ना हो। अब इसकी जो है इख्तिताम के लिए इंशाअल्लाह ताला अभी हमारी जो कैबिनेट, गांचे की कैबिनेट है, बने हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। तो हमने इंशाअल्लाह अंजुमन ताजिरान बल्तिस्तान के साथ मैंने बात की थी, गुलाम हुसैन अतहर साहब के साथ, कि इसको जो है सीनियर वकला से मिलके हम इसकी जो चैलेंजेस है, आया जो असम्बली के बनाए हुए कानून को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, उस पे इंशाल्लाह जो बल्तिस्तान के हालात पुरअमन होने पर हम सोच कर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट। ऑप्शन ये भी है कि गिलगित-बल्तिस्तान की जो वकला बरादरी की एक कसीर तादाद इस्लामाबाद में मौजूद है। वहाँ पे आपने जिस तरह अपने स्पीच में कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खत्ता बेआइन है, यहाँ पे टैक्स नहीं लग सकते। तो इस चीज़ को आप हाई कोर्ट में या ऊपर इस्लामाबाद लेवल पे चैलेंज क्यों नहीं करते? गिलगित-बल्तिस्तान लेवल के जो ताजिर है वो सब मिलके एक चीज़ है जिसका मसले के परमानेंट हल निकले। बिल्कुल, बहुत आपने ये खूबसूरत हमें हिंट्स दी है। इस पे हम, क्योंकि जो
आप सहाफ़ी हजरात हैं, वो हम एक दूसरे के जो है दाएँ बाएँ बाजू है, हमने आप सब से मिलनी है। और आपकी इस बात को मैं एंडोज़ करते हुए इंशाअल्लाह ताला जो हमारे वहाँ बड़े काबिल वकला तशरीफ़ फरमा होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले बल्तिस्तान रीजन पे एक मीटिंग करके रीजन में एक मीटिंग करके उसमें फिर आगे इंशाअल्लाह ताला फिर इसको आगे करने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन आपकी इस तजवीज़ ये तजवीज़ मुझे बहुत वैलिड लगी। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे करेंगे। इसमें एक और सवाल किया आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, यहाँ पे लीज की मामला को, पॉलिटिकल मामला को, यहाँ के इकनॉमी को, सारी चीज़ों को। यहाँ सर परसों जब फ्यूल की प्राइस जब अचानक बढ़ गया तो खुफलू बाज़ार में मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर 500, 300, 200 अपने हिसाब से रात 12 बजे जब फ्यूल प्राइस जब बढ़ाया है तो सुबह 7 बजे बाज़ार में चीज़ों के ऊपर रेट अपग्रेड हुआ था। अभी रेट जो ना डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की एक तो परसों जो बढ़ाया है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा जब रेट नीचे आ रहे हैं फ्यूल के तो क्या आवाम को खुशखबरी मिलेगा इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। साथ में जब आपने कहा कि रात 12 बजे फ्यूल की कीमत बढ़ी तो चीज़ें हमारे पास पहुंची हुई थी, तो उनके भी रेट्स अगर किसी ने बढ़ाए, कुछ लोगों ने बढ़ाने की हमारे पास शिकायत आई लेकिन डायरेक्ट हमें नहीं मिली। डायरेक्ट शिकायत मिलने पे पहले मेरी कैबिनेट ने बहुत सारों पे जुर्माने भी लगाए हैं। अब भी आवाम से गुजारिश है, अगर कोई नाजायज़ मुनाफा खाते हैं तो उन पर इंशाअल्लाह ताला हम स्ट्रिक्टली एक्शन हमने पहले भी लिया है, अब भी लेंगे तो इंशाअल्लाह। कल रात 135 रुपये कम हो गया तो आज इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा? बाजार में कोई चीज़ें सस्ते मिलेगी? अतीक साहब, उसके हम सामान के देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो बीच में हमने 400 कितने हुए थे पेट्रोल के, डीजल के 520 और पेट्रोल के जो है 458 हुए थे, तो उस दौरान ये फ़ायदा नुकसान की बात है। परसों अच्छा खासा कमाया है तो अभी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम उस पर लाहेमल तय करेंगे और बहुत नुकसान भी होने नहीं देंगे, लेकिन आवाम को हम बिल्कुल नुकसान होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि जब आपने कहा आपके ताल्लुक़ को कानून के शोबे के साथ साथ आपकी वाबस्तगी सियासी जमात से है, उस सियासी जमात आपकी जमात समेत किसी भी जमात की अब तक की जो इलेक्शन का जो एजेंडा है उसके ऊपर किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि ये जो 2022 में 2020 में जो टैक्सेस वो लागू किया है इसको ख़त्म करेंगे? ये आपकी इलेक्शन के एजेंडे में जो ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम को ये जो आपके एहतजाज के नतीजे में वो टैक्सेस आने वाले जो MLAs जो भी मुंतखब होंगे वो इसको ख़त्म कराएंगे? मैं ये कहूँगा जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस पे इसलिए नहीं सोच रही है कि वो समझते हैं कि चूँकि एक तो रियासत से, एक तो वफाक से जो है इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ उनको गवर्नमेंट ना मिलने के ख़तरात भी होते हैं। तो हम ये समझते हैं, हमारी जो अवाम है वो ये उनसे वादा ले ले, काबिल लोगों को भेजने के बाद हमने टैक्सेस ख़त्म नहीं करने हैं, टैक्सेस उन पे लगाने हैं जिन पे लगने चाहिए, उन पे लगाने हैं। जो हमारे रिसोर्स, मेरे सोने को आप अगर लोहे के भाव में बेच रहे हैं उसको ख़त्म करना है, टैक्सेस से ही चलती हैं। लेकिन ये कि मेरे जो सोने को उन्होंने लोहे और कोड़े के दाम बेचे हैं उसको इंशाल्लाह जो अच्छी पढ़े लिखे शूर वाले आएंगे तो उसको चेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।